गुरुदेव किसका प्रभु का, जय गुरुदेव किसका प्रभु का। प्रभु जी गुरु महाराज के काम जी को नमन करता है और आप सबके आगे जगह पर बैठी आपके पवित्र जीवन में ये रक्षाबंधन का पर्व क्या है? एक परंपरा शुरू हो गई। घर में जो वरिष्ठ व्यक्ति था, अमूमन पिताजी की उम्र तो ज्यादा हो गई, तो भाई बचता है, उसके हाथों पे एक सूत्र बांध दिया और संगत दे दिया कि तुमने रक्षा करो। लेकिन अब उस भाई की रक्षा कौन करे? ये मूल अवधारणा क्या है? रक्षा वही कर सकता है और वही करता है जो पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, समर्थ हो। ये परंपरा बहुत अच्छी है, लेकिन इसके मूल में आध्यात्म है। रक्षा वही करता है जो सर्वसमर्थ हो, यानी वो माने जिसको आप साथ कहते हो, सच कहते हो, जो काल रुख है, काल पुरुष। और जब वहां से सचखंड से सप्तलोक से मालिक के रूप देव गायत्री के नीचे आते हैं, तो गुरु भी सोचते और की दर्द आती है। और ये जो गुरु होता है, यही भाला है। गुरु मुखी होना ही ये रक्षा सूत्र। जैसे ही आप गुरु मुखी हो जाते हो, अपने गुरु की तरफ निहारते हुए कनेक्ट हो जाए। जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, वाईफाई कनेक्ट होता है। ये आज के दौर की भाषा है, ये आपको समझ में आ जाए। तो पहले ये भाषा थी नहीं, ये शब्द थे नहीं। तो पहले अगर 50 साल पहले महात्माओं ने ये बताया होता तो आपको समझ में नहीं आती। और ये आज के दौर के नाम है, तो भी आपको ये उपमान है, तो आपकी बात समझ में आ गई। बस इसी प्रकार से जैसे ही आप गुरुमुखी हो जाते हो, अपने सदगुरु उस पूर्ण पुरुष की तरफ निहारते हो और अंतर में जुड़ जाते हो। ये रक्षा सूत्र है विश्वास का, आस्था, विश्वास का, यकीन का। ये सब सौंप दिया है, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरण में। अब तू जाने मेरा काम कर, तू जाने तेरा काम कर। आप स्वयं कमाओगे, कितना कमा लोगे? और कोई बीमारी आ गई तो इलाज करोगे तो कहां से करोगे? लेकिन किसी बड़े व्यक्ति का आपके सर पे हाथ है, उसका साथ है, वो समृद्धशाली है, वो राजा महाराजा है, वैभव से आकर्षित है, और आपको उससे प्रेम हो गया, उसको आपसे प्रेम हो गया, बस बात बदल गई। अब आपके पास मोटी कौड़ी ना हो, उसने आपके सर के हाथ रखे। अब चाहे जो दौलत लगेगा, अब वो आपके लिए सत्ता। तो ये रक्षा सूत्र है, और ये रक्षा सूत्र अंतर में पूर्ण समर्पण से बनता है। जब आप उसके चरणों में लीन हो जाते हो और आप कहते हैं कि तुझे लायक मैं जीऊं,
जैसे रथ के नजर क्योंकि मुझे कोई शिकायत थी, बहुत आनंद से वो तो सब जानता है कि आप आनंद से कहां से होगी, क्योंकि इस जगत के तो आनंद है, इस जगत में तो केवल कष्ट है, केवल पीड़ा है, केवल दुख है, केवल अभाव है, अपमान है, क्लेश है। वो सब नहीं है संसार, बाहर की जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ उस संसारों से मिला है जिसको आपके स्वामी ने बहिष्कृत कर दिया, उतार दिया, निकाल दिया। तो उन्हीं तरीकों से बना हुआ, उन्हीं मसालों से बना हुआ ये जगत आपको कह सकते हैं, लेकिन सुनते आपके भीतर, आपके अंदर जब आप अंदर जाते हैं, पढ़ते हुए चलते हुए कदम बढ़ाते हैं, तब आप सुखी हो जाते हैं और शब्द की डोर पकड़ के आप लाल हो जाते हैं, मलाना हो जाते हैं। ये नित्य लोग बने, इसकी तासीर है मिर्चा, इसकी तासीर है रोना, दुखी होना, पीड़ित होना, कष्ट लेना। इसका बहुत स्वभाव है, इस मृत्यु लोक में यह सब कुछ कर सकता, लेकिन आपका जो लोक है वो अमर लोक है, अमर पूरी है, वहां अमृत है, वहां कुछ मिलता है, वहां कुछ हक नहीं मिलता, कुछ इस जगत में अगले कुछ सालों दशकों या कुछ समय के बाद आप सबको जाना पड़ेगा। ये किराए का मकान मुझे भी गाली करना है आपको, यहाँ कुछ भी जमा कर इतना भी मैं चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा, बुढ़ापे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ सोचने से आपके कुछ भी सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके द्वारा जो भी कर हुए हैं काया से, वाणी से और विचार से, उसी से आपका और आपकी संतानों का, आपके बच्चों का आने वाला कार्यक्रम निश्चित हो गया। ये हो चुका है, इसमें अभी भी आप जुड़ाव जोड़ घटाव कर सकते हैं, नए कर्मों से नहीं सेवा से। किसी पे संदेह मत करो, न सच्चे भी करो, न झूठे भी करो। झूठे भी करके करोगे क्या? वो अपने कर्मों को जाने, आप तो अपना काम करो, और सच्चे भी करोगे तो जाओ, और किसी और को संदेह करके उंगली उठाकर लाभ क्या है? उंगली सोच कर उठे तो बात करो। अगर मुझे अपनी कमियां दिखाई पड़े, आपको अपनी कमियां नजर आई, तब तो बात है। दूसरों की कमियां देख के करेंगे क्या? क्योंकि सीधा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। उसकी कमियों को इंगित करके, उस पर कटाक्ष करके, उनके उठा करके हम उसका भी जीवन बदल दे सकते। अगर उसका कोई जीवन बदलेगा, वो तो बदलेगा। अब वो चाहे अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, माँ हो, बाप हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, इष्ट मित्र, नातेदार, रिश्तेदार हो, वो कोई भी हो, आप उसका कुछ भी बदल नहीं सकते। आप उसमें कमी निकालोगे तो और आपसे रोगी बना लेगा। जो संभावना थी कि आप दौड़ लगा लेते सत्संग के द्वारा, अच्छे वचनों के द्वारा, वो भी संभावना। जब आप किसी की निंदा या आलोचना करते हो, शुद्ध भाव से भी करते हो, उससे लाभ नहीं है। क्योंकि किसी की भी आलोचना भले ही सच्ची हो, उसको अच्छी लगती नहीं है, उसको बुरा ही लगता है। ये स्वभाव है इन मसालों का।
कोई सत्संग में आता है, अच्छी बात है, आना चाहता है, अच्छी बात है, नहीं आना चाहता दबाव नहीं। हाँ, कोई अच्छी बातें हुई है, चर्चा करो जिससे उसके भीतर परिवर्तन आए, उसमें जरूरत नहीं। सहज रहो, सरल रहो, अपने आचरण पर ध्यान, अपने भीतर चलने की तैयारी करो कि जब तक वो ज्ञान के तीर न चलेंगे आत्मा न होता काम खूब कर दिया। तो ज्ञान का मतलब किताब पढ़ना नहीं हो, जो किताबों में लिखा है, जो पुस्तकों और ग्रंथों में वर्णित है, वो ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, तथ्य है। वो किसी का ज्ञान है, किसी ने अपने भीतर जोत जलाई और उस जोत का विवरण लिख दिया, तो उसका जो ज्ञान है आपके लिए सूचना है, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। उसका ज्ञान आपके लिए सूचना है। लेकिन जब आप अपने भीतर उन सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को, तथ्यों को इकट्ठा करते हो और अंतर यात्रा करते हो, तब उन सूचनाओं से एक नई रोशनी प्रस्फुटित होती है। सत्संग के लाभ बहुत, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष। प्रत्यक्ष लाभ तो उससे एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, तो प्रभु सत्संग का क्या बात है? पूछा उन्होंने कि देखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। अगर देखना चाहती तो चलो, शुभ शरीर धारण किया, एक जगह जगह करके स्थित हो गए। देखा एक संगत आई, एक समूह आया, उस संगत ने भूमि साफ की। दूसरा समूह आया, उसने मंच बनाया, पंडाल बनाए। फिर और तीसरा समूह आया, वहां पे बैठ गया और फिर वहां पर एक महापुरुष आए और उन्होंने आप दूध कराया, सत्संग किया, नाम का दान किया और वो चले गए। तो लोग भी चले गए, पंडाल वाले पंडाल ले गए, सारी व्यवस्था, जो संसार सामान, भोजन का प्रबंध, भंडारे का लेके चले गए। अब वहां पर केवल मैदान बचा, मिट्टी बची। एक व्यक्ति जिसकी देह बड़ी कठिन था, शरीर सड़ रहा था, वहां पर आया और वहां की भूमि की मिट्टी अपने ऊपर लगाने लगा और वो चला गया। अब कुछ दिनों के बाद देखा तो उसके शरीर में वो जो कुछ था वो बढ़ने लगा, उसके कष्ट बढ़ने लगे, उसके दुख समाप्त होने लगे। तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु ये क्या? मुझे समझ में नहीं आया। बोलते तो उन्होंने कहा, ये सत्संग जिस भूमि पर होता है, वहां की मिट्टी में इतनी तरंगी, इतना असर, इतना प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है, पैदा हो जाता है। वो भौतिक चीजों के, भौतिक कष्टों के भी निवारण कर बैठते हैं। भौतिक पीड़ा और दुख का भी उससे अंत होने लगता है। अंतर का बोध तो अलग बात है, लेकिन सत्संग में बैठने से भौतिक कष्ट में भी कभी बचा। सत्संग कुछ समझ नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। सत्संग ऊपर का सत्संग, सब कुछ समझ में नहीं आता। बहुत से लोगों को नींद आती है, आपके बैठे कई लोगों ने जमाई में, तो कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। यहाँ पर हर स्तर की दावत सत्संग में प्रत्यक्ष और परोक्ष ये पढ़ती। तो जो प्रार्थना करते कि दरबार में सच्चे सदगुरु के पिता को बिठाया जाता, वहां की तासीर, वहां की पहाड़, जहां पर सत्संग होता है,
वहां पर पहुंच जाने मात्र से बड़े बड़े असाध्य कष्ट हल्के पड़ने लगते। तो बेटे न बेटे कष्ट तो भोगना पड़ेगा, लेकिन कागज हो जाता। क्यों? तैयार है। दया का अर्थ समझते हैं? दया कष्ट मिटाती नहीं है। दया आपकी हैसियत स्थापित करना देती। जैसे ही आपकी हैसियत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई, ये जो कष्ट है ये निर्मूल हो गए। जैसे मैंने बहुत बार उदाहरण देके बताया है कि कष्ट है क्या। किसी ने 50 लाख का कष्ट लिया, 50 लाख का लोन लिया, ब्याज कर्जा लिया, मान लो हर महीने उसके 1.5 लाख चुका लिया और उसकी कमाई 50,000 या 1 लाख या 1.25 लाख है। अब ये क्या है? ये कष्ट है। 1.5 लाख महीना यहाँ है तो संसार में ऐसे लोग हैं 1.5 लाख एक घंटे में खर्च कर देते। तो उनके ऊपर अगर 1.5 लाख का कर्जा होता, क्या कष्ट था? जरा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी हैसियत बहुत ज्यादा है। इसको पीड़ा क्यों हो रही? क्योंकि इसकी हैसियत का वो शोर मचा रहे हैं, बैंक से कहे कि इसका भुगतान कर दो, चुका दो, तो ये सब लेकिन अगर कोई दौलत दे दे, लाखों करोड़ों आ जाए, तभी 1.5 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसे कितना भी खर्चा बता भी नहीं चले। अगर उसकी कमाई 15-20 लाख महीने की हो जाएगी, तो ये 1.5 लाख का कर्जा, लाख का कर्जा ये छूबंतर होता है। तभी तक संदेह हो जाएगा कि पता नहीं रक्षा करेगा कि ये फंसा देगा, तो वो बंधन टूट गया। रक्षा सूत्र समाप्त हो। हमारे समाज की रचना ही ऐसी थी कि माँ बाप के बाद भाई पर विश्वास होता है, लेकिन कई बार भाई भी छल कर बैठते। तभी बंधन कहा गया, ये बंधन, ये रक्षा सूत्र, ये विश्वास का है, यकीन है। तो एक बात आज इस पर्व पर बात ना बात कि जब तक आपका सद्गुरु आपके साथ है, आपका कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आपका बाल में बाका, आप यहाँ बैठे हैं इतने लोग कि मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो गुरु के सद्गुरु के चरणों के रचक। आप स्वयं में परिवर्तन महसूस तो करें, आपके जीवन स्तर में कितना बदलाव हुआ ये महसूस करें। बदले में क्या दिया आपने, क्या दिया? प्रेम देते हो कभी, कभी कंजूसी को था। देखो इसके नेत्रों को जानो, इतना प्रेम उसमें छुपा, इतना प्रेम किसी में नहीं है। वही असली महबूब है। ये रूहानी इश्क, उसमें उतनी कमाई का इतना हिस्सा जब देंगे तभी यहाँ पर अपन होगा। बहरान रहेंगे, लेकिन ऐसी बात मेरे आप बहुत से ऐसे मंदिर है तो वहां पर वशिष्ठ लोग ही विशेष दर्शन कर सकते। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ के श्मशान में हर किसी का संस्कार नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी करामात है संसार, संसार तो जानता है, हैरत है, हैरत में पड़ जाता है, चकित रह जाने वाली ये दुनिया है। हम सब देखो कितने प्रेम से, एकदम सहजता से, न कोई बनावट है, न कोई दिखावा है, सहज सरल है, जैसा है वैसा जो है वो है।
बोलो जय गुरुदेव ये जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है जिसने ये जगत रचा और जय जय गुरुदेव यानी हे परम पिता हे मालिक हे सतगुरु हे परम पुरुष तेरी चरणी है तुझे लाखों प्रणाम। बहुत ही बातें आपको बताई गुरु महाराज ने जीवन भर सत्संग सुनाया तो सत्संग के राजा पुर का जिक्र बताया। एक छोटा सा गांव राजापुर, ये शायद उनकी पिछली देह की कथा है। और जब देखो तब उन्होंने राजापुर की बात बताई और उसके पहले थोड़ी बात बताई तो आप तो सोचे महाराज की बात। हाथरस वाले महाराज जी इनका वर्णन किसी ने नहीं किया, सिर्फ मैंने ही आपको इस देह में बताया। तो महाराज अनामी है, इसका बोध किसने कराया? गुरु महाराज ने कभी नहीं कहा कि मैं अनामी मनुष्य हूं। मैंने आप सबको 2012 के बाद से करके पीठ के बता और राजापुर से लेकर के हाथरस तक। तो हाथरस वाले जो महाराज जी पिछले देह में राजापुर में प्रकट हुए और वहां से वो बहुत कम आयु में काशी पहुंचे और उन्होंने घट रामायण लिखी। तो बड़ा दिनों से घट रामायण में ये सारी बातें बदल अलग रूप स्वरूप में बताई है। वहां पर बाहर का कोई वर्णन नहीं, सब कुछ अंदर का। तो काशी में बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। उन्होंने काशी के पेशवा घाट पर घट रामायण को गुप्त किया और वहां पर रामचरितमानस और भी कई ग्रंथ लिखे, कविताएं होती और भी बहुत सारे कई ग्रंथ रामचरितमानस और उनके लिखी भी बातें हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और सुंदरकांड आज पूरी काशी गा गा करके बजा बजा करके उसी में जुड़ गई। वो भूल गई उन्होंने उस महापुरुष का बड़ा अपमान किया। तो ये तो अकेले घट रामायण गोपनीय रह गई। एक महापुरुष एक स्वामी ने, एक परम पुरुष गुरुधरी ने रत्नाकर राव जी महाराज ने संग्रामी पुरुष की नई देह का परिवर्तन किया और दीप जला दिया। तो पेशवा परिवार में जन्म लेने वाला अमृत राव दक्षिणी बाबा के नाम से बहुत समय बनारस में रहे, सब छोड़ छाड़ दिया राजपाट। पेशवा, अरे पेशवा पेशवे को नहीं जानते आप। पेशवे ने मराठा साम्राज्य की तकदीर बदल दी।
अमृतराव ने सब कुछ राजपाट छोड़ के तो काशी पहुंचे। क्यों? क्योंकि पेशवा घाट, पहले उसका नाम पेशवा घाट नहीं, पहले कुछ और नाम था, बाद में वो संपत्ति पेशवाओं की हो गई। उन्होंने सुबह सुबह घाट का निर्माण किया काशी। तो ये वहां पर रहे और अलग से सूरत शक्ल की, तो लोगों ने इनको समझा कि दक्षिण भारत के महापुरुष है और उनको दक्षिण कहा। वहीं पर अगली बाजार है, उसके पीछे अगली बाजार में आपने गुरु महाराज ने पहला सत्संग किया, उसके पीछे मतलब पहले तो वही जगह थी, लेकिन बाद में गलियां बन गई, सड़क बन गई, एक दीवार छोड़कर फिर उस तरफ उनकी कुटिया थी। दत्तगिरी बाबा ने पेशवा घाट से उसका रामायण में जो गुप्त थी उसको पकड़ और उसके पश्चात को उत्तर प्रदेश के एक शहर हाथरस से आए। हाथरस में भी पेशवाओं की संपत्ति थी, मंदिर थे, तो वहीं पर किले के आगे में दत्तगिरी बाबा ने डेरा जमाया और वहीं से सत्संग शुरू किया और महाराज जी हाथरस वाले कहलाए। नाम वही था जो राजापुर वाले महाराज जी का था, वही नाम वही कहलाए। और उनके गुरु महाराज का नाम मैंने लिया। उनके गुरु महाराज भी महाराष्ट्र और उनके गुरु महाराज के जो गुरु के गुरु महाराज आदि का हाथरस वाले महाराज दादा पंजाब से ये वेद कौन जानेगा? जो देखेगा भी नहीं जाएगा। तो हाथरस वाले महाराज जी उनकी भी संगत बहुत सारी काफी फिल्म के होंगे और उन्होंने नाम का था एक दंपति को दिया जो गंजा सवार से पत्री भरी, पत्री बन जाती तो बड़ा संपत्ति परिवार है। उस परिवार की समृद्धि हमेशा से और जब उन्होंने नाम दिया उस दंपति को तो माता जी के गर्भ में कुछ शिशु था, 9 महीने से ऊपर का पूर्ण गर्भ उसको उतारा। तो महाराज जी को गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे यहाँ तो साक्षात दया आ रहा है। समझना कम न समझना, ये पूरी कायनात उसी की, तो कायनात तो आपकी है। महाराज जी ने मुस्कुरा करके जाकर इसी पंक्ति को आगे वाले ने पूरा उनके नाम से कही जाती है। उन्होंने बताया माता जी को कि ये तो
हमेशा से महाराज रहा, ये दयाल ये राजाओं की तरह जीवन बिताएगा, राजा को राजा बनाएगा और अपने धाम पहुंचाएगा। तो मालिक की पिछले जन्म में तो दक्षिण भारत का बहुत बड़ा रहा, इसने अपनी पूरी संपत्ति मंदिर को दे दी, एकदम सीधा अद्भुत और ऊंचा मंदिर लहर की तरह पड़ा है। इस आकार का दक्षिण भारत का लगभग सबसे भव्य मंदिर, उसमें संपत्ति कितनी किसी को पता नहीं। कोई कहता है 5 तय करना, कोई कहता 6 तय करना, कोई कहता है। और इतना कुछ उन्होंने आगे वाले ने उस डे में सब कुछ मंदिर को दे दिया कि अगर वो खजाना निकाल दिया जाए उस राज्य की सड़कें सोने से। ये मुझे संदेह करती हूँ, आप लोग कुछ पता होता तो है नहीं। जो कह रहा हूँ गौर से सुनना, बहुत बड़ी बात बता रहा। आगे वाले महाराज जी ने बात जो बताया, खास लोगों को किसी को पता नहीं, आज मैं देखने देता हूँ। ये न समझना कि उसमें 4, 5, 6 तहखाने, वहां पर कुल 23 तहखाने, उसकी रक्षा ऐसे शक्तियां कर रही कि हैरान रह जाओगे जब वो बोल दूंगे तो लोग कहां बोलेंगे। तो उनके जो करीब लोगों को तो पता नहीं, तो बोला जाता है और आपको हो गया। उनके गुरु महाराज गिरधर महाराज ने उनको पोस्ट कराया, तो सब छोड़ इनको पोस्ट कराया और सब अर्जुन को दे दिया। कमाई बांटने लगे, उन्होंने भी बहुत सारी विषयों को पहुंचा। हमने बता दिया था कि कुछ नहीं, उनके गुरु महाराज के बारे में था। जल्दी 2-3 देहों के बाद गुरु महाराज को भी दृश्य पेश आ जाएंगे। किसने बताया? ये दक्षिण भारत के जो राजा थे जिन्होंने सब मंदिर को सौंप दिया, अनंत संपदा, उन्होंने उस अनंत मंदिर को सौंप दिया। और फिर ये वेद बताया उनकी माता जी को गुरु महाराज ने जब जन्म हुआ आज्ञा में, तो पिताजी चाहते थे कि इनके नाम शिव के नाम पे रखा जाए या शिव ही रखा जाए। तो माता जी ने कहा नहीं, गुरु महाराज ने कहा क्या है उनका नाम। बगल में उनकी चाची रहती थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने परिचय करवाया था उसके गुरु महाराज ने कहा कि दोनों एक ही बात है, जिसका नाम दोनों नाम मिला के था। ये कथा मैंने विदेश से आपको सुनाई थी। एक दक्षिण भारत के अभ्यासी थे और पहुंचे हुए साधक थे, उन्होंने त्रिकुटी तक
पहुंच होना ही नहीं। लेकिन उनको ये पता चल गया कि ये त्रिपुटी यानी ये ब्रह्म सब कुछ नहीं। और ऊपर की तलाश करते हैं। तो किसी ने बताया कि तुम हाथ ना जाओ और वहां प्यारा में पुरुष तो उनका दर्शन करो। तो वो वहां से चल के इनके पास आए। तो बादशाह महाराज जी ने कहा कि तुम अमीर से आए, मेरी ये देह हम छूट जाएगी। उस समय तो ऐसा करो कि तुम आगरे चले जाओ, अब तुम्हें वहीं से भागना है। जब वो आगरे आए तो आगरे के महाराज जी, उनकी आयु बहुत कम थी, 12 बरस। पता लगाया तो पता चला कि वो बच्चे वहां खेल रहे, जंगला के किनारे वहीं चले जाओ। तो पहले के लोग बड़े सच्चे होते थे, ज्यादा सवाल जवाब नहीं है, हम प्रेम आदर सबका आदर करते थे, सबके लिए प्रेम करते थे, सबके दर्द से दुखी होते थे, सबके सबसे खुश होते थे। तो ये पहुंचे वहां पर तो देखे बच्चे खेल रहे, वाला किया तो लगी है, तो जाके चरण पकड़ लिए तो सहज है, बोले आगे। बोले बताओ कैसे आना हुआ। 12 साल के बच्चे ने कहा, तो आप सब जानते हैं आप तो गुलामी है प्रभु। बोले ठीक है, अभी तो नामदान शुरू हुआ नहीं, तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा, तो इंतजार करना पड़ेगा। मुझे मैं इंतजार करूंगा। बदले में मुझे क्या दोगे? उन्होंने अपने साधक ने जेब से एक पत्थर निकाला, चमकीला सा, अजीब सा, चमकीला नहीं, विचित्र सा। बोले ये आपके चरणमंडल को। बोले ये क्या है? बोले ये पारस गुलिका है, इसको पारस पड़ी कहते हैं, पारस पत्थर है। तो इससे तुम क्या करते हो? बोले ये क्या चीज है, इससे क्या होता है? बोले इससे लोहे को सोना बनाया जा सकता है। बोले बना के दिखाओ। जो आप यहीं आसपास उठा बना के लाए, बच्चों की विधि थी, तो किया तो सोना बन गया। तो उन्होंने आंखें सिकोड़ ली। 12 साल के बच्चे ने बोला कि तुम क्या करते हो इससे? बोले इससे आजीविका चलाता हूं। तो आजीविका चलाते हो, मूर्ख हो, धर्म की कमाई करना चाहते हो, मालिक को पाना चाहते हो, और ये भक्तों के पकड़ में पड़े हुए। उस बच्चे ने नीचे झुक करके मुट्ठी रेत में उठाई और उनको बुलाया। बोले ये देखो, ये नाम की कमाई का माल तो ऐसे मसल दिया, पूरा सोना नीचे गिर गया, वो मिट्टी और रेत सब सोना। तो मैं पकड़ लिया, तो ये पत्थर आपके चरणों में जो करना है करिए। तो उस बच्चे ने उसको उठाया, जिससे पैट मार देते हैं, एक लकड़ी का पटरा उस बच्चे के हाथ में था, ऐसे उछाला उस पत्थर को, जोर से मारा, छक्का। छक्का सब तो नहीं था, लेकिन जोर से मार दिया, जो भी शब्द था। और जाके जमुना जी में पड़ो, और फिर नारायण राव आगा छोड़ के तब तक नहीं गए जब तक महाराज जी की देह गई। आगे वाले महाराज जी ने उनको कहा कि तुम जल्दी चले जाओ, तुम सबसे बड़े अमीर हो। मतलब मैं अमीर के, हाँ मैं तो आपके चरणों में आपका दास हूं, मैं तो दास गरीब हूं। तो बहुत खुश हुए, बड़े आनंदित हुए।
घर जाओ आसो तो मेरा नाम गरीबदास। तो दिल्ली चले आए, उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन जब वो महाराज जी 12 वर्ष के थे तो इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 50 के ऊपर थे। बहुत वृद्ध हो चुके थे तब तक। इन्होंने भी बहुत से जीवों को पार किया। करोगे याद तो बहुत सी बातें याद आ जाएंगी। देखो प्रेमियों, ये व्यक्ति लोक मंडल आप सबको ये देह खाली कर, जब ये देह मिटेगी तो आप हैरान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे कि इस अनमोल देह को आपने कैसी फालतू की चीजों पे बर्बाद किया। छूटने वाली चीज सब इकट्ठा, छूटने वाली चीजें आपने केवल जीवन को इकट्ठा की और उसी की लालसा पाले रहे, और मिटने वाले, छूटने वाले, टूटने वाले रिश्तों के चक्कर में पड़े रहे। किसी को पति माना, किसी को पत्नी माना, किसी को कुछ माना, किसी से झगड़ा किया, लड़ाई की, प्रेम किया, पर उससे प्रेम नहीं किया जो आपका मूल था, जो आपका साथ। ये भौतिक बाहरी चीजों से, बाहरी रिश्तों से, बाहरी वस्तुओं से मोह करके, प्रेम करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। ये सब व्यर्थ की चीजें, बेकार की चीजें। मैं तो आप सबको मालामाल करना चाहता हूँ, मालामाल देखना चाहता हूँ, लौकिक रूप से भी और पारलौकिक रूप से भी। यानी भौतिक समृद्धि भी चाहता हूँ और चाहता हूँ कि भगवान की मदद से भी मालामाल हो जाए। तो देखो, भौतिक समृद्धि केवल सेवा से, अच्छे कर्मों से आती है। मीठा बोलो, अच्छा सोचो, किसी को संदेह मत करो, किसी से घृणा मत करो, कोई आपका अपमान करते बर्दाश्त करो, कोई आपकी अवहेलना करते चुप रह जाओ, तिलमिलाओ मत, सर झुका दो और आगे बढ़ो, अपना काम करते। अरे आप सच्चे हो तो आपको तो कोई जरूरत नहीं, बाकी किसी का क्या क्या। बाकी किसी का क्या कहना, कैसे। तो बात को समझो, ये भावना बड़ा दर्शन, जीते जी से अपना काम कर लो, सहज रहो, सरल रहो, ज्ञान परिवार समाज की खूब सेवा करो। जो अच्छा लगे वो खाओ, बनाओ, पाको, पकाओ, लेकिन शुद्ध शाकाहारी रहो। किसी को मार के खाने से क्या मिलेगा? आप सब कुछ शाकाहारी हो, लेकिन ये बाहर संदेश जो लोग दूर से देख रहे हैं, जब करो तो किसी के आंख का, किसी के दिल का चैन करो, किसी के आंख का आंसू मत करो, किसी के होठों की हंसी मत करो, पीड़ा मत करो। कर सको तो कुछ अच्छा करो, बुरा करना तो छोड़ दो, सोचो भी। किसी ने आपका चुरा लिया, आपको लूट लिया, हट जाओ। कोई आपको न लूट सकता है, न आपको पीड़ा दे सकता है। उसने जो कुछ किया अपना किया, जो कोई भी बुरा किया वो अपना किया। बड़ा अच्छा हो गया जब इकट्ठा हो गए, आपको देख करके बड़ा आनंद हो गया। तो आप सबके ऊपर तो रक्षा कवच, सुरक्षा कवच है, रक्षा सूत्र आप सबके हाथ में। उस सदगुरु की, प्रभु की दया का रक्षा सूत्र आपके साथ, आप सब रक्षित हो, सुरक्षित। आप बस गुरु महाराज की, सदगुरु की उंगली थामे रहो, आपका बाल भी बाका नहीं होता। ये वचन गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों को नमन